Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2. What and why democracy. And lastly we discussed about the features of democracy. First point is that major decision by elected leaders. जो हमने रीड किया था कि जिसमें चुने हुए जो नेता होते हैं ज़्यादातर डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है, और उसमें हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल जो है वो रीड किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. In August 2002, he issued a legal framework order then amend the Constitution of Pakistan. यानी पाकिस्तान की हम स्टडी कर रहे थे. पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं कौन बने थे इस टाइम पे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ. तो वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन की बात करते हैं कानूनी रूप से. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, उन्होंने जो आदेश दिया, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. इस आदेश के अनुसार कि जो वहाँ के राष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रीय और प्रांतीय जो असेंबली हैं, सभाएं हैं, उनको भंग कर सकते हैं. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. और ये जो वर्क होगा नागरिक कैबिनेट का, ये सुपरवाइज किया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है उसके सदस्यों के द्वारा, जो मिलिट्री ऑफिसर इसमें इंक्लूड होंगे. आफ्टर पासिंग दिस लॉ, ये नियम जो है पास कर दिया जाता है. इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. आफ्टर दैट क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर इलेक्शन होते हैं. सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ सम पावर्स. तो पाकिस्तान में जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके पास कुछ पावर, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. लेकिन बाकी जो पावर है, यानी ज़्यादातर जो पावर है उसका प्रयोग जनरल मुशर्रफ और सेना के अधिकारी ही कर सकते हैं. क्लियरली देर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. तो इसके लिए फर्स्ट क्या है एग्जाम्पल जो आपने ऊपर रीड किया कि जो वो जनरल मुशर्रफ हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी है उसको फॉलो नहीं कर रहे. बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस. एक ही बात पर मुख्य ध्यान केंद्रित. कैन वी सी दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान. क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो चुनाव है वो व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं, अपने शासक का. नॉट क्वाइट. पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. यानी इसमें पाकिस्तान में जो राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाएं थी, इनमें जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव लोगों के द्वारा किया गया. बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली दी रूलर्स. लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं है, तो ये वास्तव में क्या नहीं, हमारे शासक नहीं है. दे कैन नॉट टॉक द फाइनल डिसीजन. और ये अपना जो फाइनल डिसीजन है उसमें कोई भी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी इनकी नहीं है. इट मीन्स एक स्टैचू की तरह है, काउंटिंग के लिए है कि मेंबर्स इतने हैं, अदरवाइज देयर विल बी नो पावर्स. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिसर. यानी जो पावर है कोई डिसीजन लेना है तो जो आर्मी के सैनिक, उनका डिसीजन फाइनल होगा किसके साथ? जनरल मुशर्रफ के साथ. एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय पीपल. जो कि इन सभी में से किसी का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता. दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज. ऐसा बहुत सारे तानाशाही राजशाही देशों में घटित होता है. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, जहाँ पर चुने हुए संसदीय सदस्य होते हैं. एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. और सरकार की वास्तविक पावर उनके पास होती है कई बार जो नहीं चुने हुए व्यक्ति होते हैं. ऐसा कहाँ पर है? पाकिस्तान में. इन प्रीवियस चैप्टर यानी जो फर्स्ट लेसन था उसमें हम यूएसएसआर का एग्जाम्पल अगर पढ़ते तो कम्युनिस्ट पोलैंड दैट ऑफ द यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक. तो यहाँ पर भी इस प्रकार के थे क्योंकि ये यूएसएसआर में इंक्लूड थे. हेयर द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स. उनके पास कुछ वास्तविक पावर थी बाह्य शक्तियों के साथ. एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि इसमें नहीं थे. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड
पीपल रूल्स, और इसको हम क्या नहीं कह सकते, जनता का शासन। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर इन ए डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन मुख्य जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की, उसमें क्या होता है कि जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। बट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर इसके अपोजिट है, जैसे कि पाकिस्तान। सेकेंड फीचर इज़ दैट फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, यानी 5 साल के बाद कहाँ पर चुनाव होते हैं, चाइना में नियमित रूप से होते हैं। कॉल्ड क्वांगो रेनमिन डाइबो दाहुई नेशनल पीपल कांग्रेस इसका नेम है, ये चाइनीज लैंग्वेज में है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जो नेशनल पावर है इनकी, नेशनल पीपल कांग्रेस, इसके पास पावर होती है कि वो अपने प्रेसिडेंट को चुने। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर। चुने हुए कितने व्यक्ति होते हैं पूरे चाइना में से, इसके 3000। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ सेना के द्वारा चुने हुए होते हैं। बिफोर कंसिस्टिंग, चुनाव से पहले जो इलेक्शन है, अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो उनको किससे अनुमति लेनी होती है, चीन की जो साम्यवादी पार्टी है, साम्यवादी दल है वहाँ पर। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड, या तो वो किसका मेंबर है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, या फिर जो अलग अलग छोटी पार्टियाँ उनमें से 8 का वो प्रतिनिधित्व करता है, 8 में उसके रिलेशन है, उसी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दी जाएगी। यानी 2002-3 की इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन छोटी पार्टियाँ कितनी भी हैं, चाहे वो मेजोरिटी के साथ आ भी जाए, बट गवर्नमेंट किसकी बनेगी वहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी की। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, ये मेक्सिको का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो इलेक्शन है वो आफ्टर 6 year टू इलेक्ट इट्स प्रेजिडेंट, ये 6 साल के बाद अपने प्रेजिडेंट का चुनाव करते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल। लेकिन मेक्सिको में क्या है कि कभी भी यहाँ ना तो सेना का शासन आया है, ना ही शासक क्या बने हैं, तानाशाही। बट अनटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी यहाँ की मुख्य पार्टी है। मतलब आज़ादी के बाद बनती इसी पार्टी से हैं, बट वो कौन होते हैं, आफ्टर 6 year इलेक्शन होते हैं और चेंज होने वाले। अपोजिशन पार्टी डिड कंसिस्ट इलेक्शन, और विपक्षी दल भी इसमें क्या करते हैं, चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बट नेवर मैनेज टू विन, बट वो कभी भी जीत नहीं पाते। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। PRI क्या है, ऐसे जाना जाता है कि ये ऐसे धांधलियाँ जो होती हैं इलेक्शन में उनको अपनाते हैं। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस, सभी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हैं, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, उसकी मीटिंग अटेंड करते हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, यानी जो टीचर, स्कूल में आने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स को वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आपको किसको वोट देना है, PRI को। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटी ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, और जो मीडिया है इन चीज़ों से बचता है, उनकी आलोचना करने से। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, कभी कभार लास्ट टाइम पर क्या होता है, जहाँ वोटिंग हो रही होती है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। ये लास्ट टाइम पे जो चेंज होते हैं, जनता के लिए मुश्किल का काम होता है कि वो अपना वोट कहाँ डाले, कहाँ से कहाँ तक जाए। द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी, ये अपने चुनाव प्रचार पर क्या करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो ये आपने रीड किए पाकिस्तान, चाइना एंड मेक्सिको के एग्जाम्पल, एंड देर आर सो मैनी डिफरेंस बिटवीन दैम, एंड यू आल्सो स्टडी अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी। सो वी कैन से दैट इन ऑल कंट्रीज़ जो डेमोक्रेसी हैं उसके रूल रेगुलेशन डिफरेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।